हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम डिस्कस करेंगे टाइप्स और काइंड्स ऑफ ऑडिट के बारे में। तो हमारा पहला टॉपिक है स्टैट्यूटरी और कंपलसरी ऑडिट। सो व्हाट इज स्टैट्यूटरी एंड कंपलसरी ऑडिट? उन कंपनीज का या फिर उन ऑर्गेनाइजेशंस का या उन फर्म्स का ऑडिट जो कि लॉ के अंडर में कंपलसरी है उस कंट्री के, उसे स्टैट्यूटरी और कंपलसरी ऑडिट बोलते हैं। जैसे कि जॉइंट स्टॉक कंपनीज का ऑडिट, पब्लिक ट्रस्ट का ऑडिट, वेरियस कॉरपोरेशंस का ऑडिट लाइक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी एंड अदर फाइनेंशियल कॉरपोरेशंस ऑफ गवर्नमेंट कमिटीज, और सोल प्रोप्राइटरशिप का भी ऑडिट कंपलसरी होता है अगर उसका सेल्स 20 लाख से ज्यादा है। ठीक है, तो उनका ऑडिट भी कंपलसरी है। सो दैट इज कॉल्ड द स्टैट्यूटरी और कंपलसरी ऑडिट। द नेक्स्ट वन इज वॉलंटरी और प्राइवेट ऑडिट। Voluntary or private audit means in this type of audit if the employee wants then only he can get his accounts audited। मतलब कि अगर ओनर या फिर जो भी एम्प्लॉयर है या फिर जो भी डायरेक्टर है या मैनेजिंग डायरेक्टर है, वो अगर चाहता है उस कंपनी का या फिर उस फर्म का ऑडिट होना, या फिर जो भी ओनर है वो चाहता है अपने विल के अकॉर्डिंग, बिकॉज जिनका कंपलसरी है वो तो स्टैट्यूटरी ऑडिट में आ जाते हैं, जो अकॉर्डिंग टू देयर विल चाहते हैं कि उनकी कंपनी का या फिर उनके फर्म को ऑडिट हो, तो उसे वॉलंटरी और प्राइवेट ऑडिट कहते हैं। लाइक सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस, पार्टनरशिप फर्म्स, वेरियस प्रोफेशंस लाइक इफ डॉक्टर वांट्स और इफ लॉयर वांट्स देन ओनली दे कैन डू। ओके, तो उनके लिए लॉ के अंडर कंपलसरी नहीं है ऑडिट, तो दैट इज कॉल्ड वॉलेंटरी और प्राइवेट ऑडिट। द नेक्स्ट वन इज गवर्नमेंट ऑडिट। इट मीन्स कि गवर्नमेंट ऑडिट के लिए एक सेपरेट डिपार्टमेंट और कमिटी बोल सकते हैं या फिर सेपरेट कमिटी बनाई गई है, दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। उसमें सिर्फ गवर्नमेंट के और गवर्नमेंट कंपनीज के ऑडिट और इन्वेस्टिगेशंस होते हैं, तो उसके लिए सेपरेट डिपार्टमेंट बनाया गया है, दैट इज कॉल्ड द गवर्नमेंट ऑडिट। ओके, द नेक्स्ट इज इंटरिम ऑडिट। इंटरिम ऑडिट मीन्स व्हेन एन ऑडिट इज परफॉर्म्ड इन द मिडिल ऑफ द ईयर। मतलब कि जब भी ऑडिट, जैसे एंड ऑफ द ईयर में वैसे ऑडिट परफॉर्म होता है, या फिर आपके बुक्स भी कंप्लीट होते हैं, या फिर बुक्स भी जब आप टैक्स पे करते हो तो वो भी एंड ऑफ द ईयर में होता है अकॉर्डिंग टू योर सेल्स। ओके, तो इंटरिम ऑडिट में अगर ये मिडिल ऑफ द ईयर होता है तो उसे इंटरिम ऑडिट कहते हैं, एंड इंटरिम ऑडिट को मिडिल ईयर ऑडिट भी कहते हैं। और ये कब होता है, जब जैसे कि आपको इंटरिम डिविडेंड देना हो, या फिर जब आपका कंपलसरी हो जाता है मिडिल ऑफ द ईयर में डिविडेंड देना, तो ये ऑडिट परफॉर्म होता है। सो दैट इज कॉल्ड इंटरिम ऑडिट। द नेक्स्ट वन इज पीरियोडिकल, एनुअल एंड फाइनल ऑडिट। इट इज डन एट द एंड ऑफ द ईयर व्हेन द बुक्स आर क्लोज। मतलब कि ये ऑडिट तभी परफॉर्म किया जाता है जब बुक्स क्लोज होती हैं एंड ऑफ द ईयर, या फिर जब फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट होता है तब ही ये ऑडिट परफॉर्म किया जाता है। इसे बैलेंस शीट ऑडिट भी कहते हैं। तो मतलब कि ये जब एंड ऑफ द ईयर जो भी जैसे कि मार्च तक का फाइनेंशियल ईयर माना जाता है, तो जो भी मार्च तक बुक्स क्लोज होते हैं, जो भी मार्च के बाद मतलब कि ऑडिट किया जाता है, उसे फाइनल ऑडिट और एनुअल ऑडिट कहते हैं। द नेक्स्ट वन इज कैश ऑडिट। When the organization business appoints auditor for cash transactions or to check cash transactions। मतलब कि जैसे आपका बिजनेस है या फिर आपका ऑर्गेनाइजेशन है, आपको स्पेशली कैश ट्रांजेक्शन्स चेक कराने हैं या फिर इन्वेस्टिगेट कराने हैं, तो उसके लिए आपने जैसे कि ऑडिटर को अपॉइंट किया सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन्स को देखने के लिए, दैट इज कॉल्ड कैश ऑडिट। और कैश ट्रांजेक्शन्स में ये भी है कि जब जैसे ऑडिटर आपका कैश ट्रांजेक्शन देखेगा या फिर आपकी कैश ट्रांजेक्शन्स को चेक करेगा, तो ऑडिटर अपना जब चेक कर लेता है उसके बाद ऑडिटर एक रिपोर्ट बनाता है, ऑडिटर्स रिपोर्ट उसे कहते हैं। तो उसमें वो स्पेशली लिखेगा भी कि ये कैश ऑडिट है, बिकॉज कि उसने सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन्स को चेक किया, अदर ट्रांजेक्शन्स को नहीं। सो दैट इज कॉल्ड द कैश ऑडिट। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ। थैंक यू सो मच।